मत सताओ गरीब को, रो देगा पता चल गया भगवान को तो जड़ से खोदे। शरण मैं सोनू पुनिया देख रहे वारस न्यूज। तो आज आप पूछा उदास गांव में झटके के राजेंद्र जी गुड्डा की जो एक रैली है, रैली में लेके कई पर राजेंद्र जी गुड्डा जो दलित गरीब है उनके लिए जो मकाना का पट्टा नहीं मिल रहा है, घास काटने जो है तो मैं गुड्डा की बात करांगा। मुहिम में हाथ चलाई है तो एक कितना गरीबा को साथ देगा। दूसरी चीज आप देखा कि एक झुंझुनू के अंदर उपचुनाव आ रहे हैं, वो के अंदर इनको केरू जानो को अंदर ये ग्राउंड में आ रहे हैं ना रही मैं चीज भी आप सारी बातचीत करांगा। राम 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 राम। सब पहले तुम दर्शकों यहाँ बता दो कि जो रैली करने को मेन पर्पज यो क्या है। जो लोग बरसों से पीढ़ियों से घरों में रह रहे हैं उन घरों को रोज नोटिस दे रहे हैं। वहाँ रोज पटवारी आके, तहसीलदार आके, एसडीएम आके लोगों को घर खाली करने के नोटिस दे रहे हैं, मकान तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। ये स्थिति झुंझुनू विधानसभा के लगभग गरीब तबके के 70% लोग, 80% लोग बरसों से यहाँ निवास कर रहे हैं। और ये कलेक्टर, यहाँ के एडीएम, एसडीएम कहाँ सो रहे थे जब ये मकान 50 साल पहले बने थे, 60 साल पहले बने थे। कलेक्टर नहीं थे क्या वहाँ उस टाइम? एसडीएम नहीं थे, क्यों सो रहे थे? और आज इनको चिंता हो गई, आज इनको चिंता हो रही है लोगों से। मैं बताना चाह रहा हूँ इस कैटेगरी में राजस्थान में कम से कम 50 लाख लोग हैं, कम से कम राजस्थान के अंदर, जिनके पास पट्टे नहीं है। और पट्टे देने का काम सरकार करे, क्यों परेशान कर रहे हैं? दे देना चाहिए। मैंने दिया है, मैंने चरागाह के अंदर पट्टे दिए हैं, मैंने जोड़ में पट्टे दिलाए हैं आबादी के अंदर। क्यों नहीं दिए इन्होंने? क्यों ये तलवार लटका रखी इनके ऊपर, गरीबों के ऊपर? कहाँ जाएंगे लोग? बरसों से जो लोग यहाँ, जिनकी पीढ़ियां निकल गई, पीढ़ियां, और उनके हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे। साहब एक चीज बताओ, जो झुंझुनू उपचुनाव आ रहे हैं उनके अंदर भी त्यौहार कदम रख दियो है, तो चुनाव हो पहले जनता ने यो पट्टाणों जो काम थे बतायो कि जो गोचर के अंदर जितना मकान है जिनका नोटिस आ गए हैं तो उन सब ने राहत मिल जाएगी या फिर उनका बाद तक कोई प्रोसेस? भैया कल रात को 11 बजे टिटड़वाड़ के अंदर रोड के ऊपर 2-3 लोग घायल पड़े थे और उनको उठा के लेके गया मैं। उनको मैं मेरी गाड़ी में डाल के खून से लथपथ हो गया, लेके गया। कौन सा चुनाव है इसके अंदर? जिस जगह जहाँ पीड़ित होगा उसकी मदद करेंगे। हम तो किसी के कहीं किसी दाह संस्कार में जाते हैं तो लोग कहते वोटों के लिए आए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं ये सीधा अन्याय का मामला है, अत्याचार का मामला है, गरीबों के साथ गरीब नाइंसाफी का मामला है। और इस मामले में मामला यही नहीं है। भूंगरा में 38 लोग जिंदे जल गए थे, मैं तो राजेंद्र गुड्डा तो वहां भी गया था। किसी भी जगह 6 दलितों को हत्या कर दी गई थी डांगावास नागौर के अंदर, राजेंद्र गुड्डा तो वहां भी था। जहाँ 6 मेघवालों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, वहां भी था। मैं तो वहां भी बैठा था। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हम तो कुछ भी करे। बालाजी स्टेट पर कोई एक्सीडेंट हुआ, मैं उसको उठा के ले गया। बिल्कुल गाड़ी में जो 200 लोग खड़े थे, किसी ने नहीं, मैं 1 सेकंड ले गया उठा के मेरी गाड़ी में। महीने 1.5 महीने पहले लेके गया तो लोगों ने कह दिया ये तो मेघवार थे इसलिए ले गया, जाट थोड़ी जाट होता तो नहीं ले जाते। मैं क्या उसकी जाति देख रहा था? आईडी देखी क्या? घायल पड़े तो ले जाते हैं। जहाँ भी कोई पीड़ित है इसके अंदर हो सकता है गरीबों के अंदर कोई जाट भी हो, राजपूत भी हो, कोई भी हो, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। सब कई बार कह दो विरोधी पार्टी है ना वह तार पर जातिवादी को आरोप कुछ ज्यादा लगाओ, उन्हें क्या कहना चाहूंगा? क्या कहा आपने? जो विरोधी पार्टी है बतार पर जातवाद को जो आरोप है वो बहुत ज्यादा लगाओ हैं, उन्हें क्या कहना चाहूंगा? देखिए आपको मैं बताऊं, आप झुंझुनू के अंदर है, आपका एमपी, एमएलए, प्रधान, प्रमुख 50 साल से जाट ही बन रहे हैं। यहाँ कहाँ जाति? राजेंद्र गुड्डा की जाति का तो लेना देना नहीं है। यहाँ तो सारा का सारा ब्यूरो अधिकारी ज्यादातर जाट ही है, ठेकेदार सारे जाट है, नेता भी जाट है। इसमें राजेंद्र गुड्डा की जाति कहाँ से आ गई? नहीं तार पर आरोप बत्ती लगाओगे गुड्डा साहब है वो जातिवाद ज्यादा। देखिए आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा जो सबसे कमजोर आदमी है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया मैंने उदयपुर वाटी के अंदर। एक कर्मचारी बाहर नहीं छोटा मैंने शेड्यूल कास्ट का, 1st ग्रेड का, 2nd ग्रेड का हो, चाहे कोई लेक्चरर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, सिंगल कर्मचारी बाहर नहीं छोटा मैंने, एक भी। सबसे कमजोर आदमी उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने का काम किया। रहा सवाल जातिवाद की बात करते हैं तो मेरे भाई जातिवाद की, राजेंद्र गुड्डा जातिवाद करता है क्या? राजेंद्र गुड्डा जातिवाद नहीं करता। राजेंद्र गुड्डा तो जो भी गरीब है, कमजोर है, जिसको जरूरतमंद है, मजलूम है, उसकी मदद करता हूँ। और जाति वाला मामला
आप मेरे से बात करते हैं, कुम्हार का, खाती का, नाई का, दर्जी का, इन सब का आरक्षण कौन खा गया? ओबीसी को किसने खाया? ओबीसी का बंटा ढार किसने किया? राजेंद्र गुड्डा ने किया क्या? मुझे एक बात बता, अब दिक्कत हो रही है, तू जाट हो के ओबीसी में, मैं राजेंद्र, मैं ओबीसी में नहीं हूँ। नहीं इतना कीमती वक्त देने खातिर बहुत होता है। धन्यवाद। तो जैसे सर जब पट्टे जब देते हैं, जारी करते हैं, तो उसमें भी सर पैसे जो है सबसे ज्यादा जैसे गरीबों को लूटा जाता है, उसमें पट्टे की मतलब देते हैं, उस टाइम पैसे लिए जाते हैं उनसे। मेरे भाई जो ये कर रहा है, मत सताओ गरीब को, रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खो देगा। और जो ये गरीब के जो इनसे पैसे ले रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो गजिटेड हो, चाहे वो नॉन गजिटेड हो, गलत है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई। और जहां मैं तो इनके खिलाफ बद्दुआ देता हूं इनको कि जो गरीबों का खून चूसते उनके कीड़े पड़ेंगे, मैं तो ये कहता हूँ। और सर जैसे कोई भी मुद्दा होता है सर, जैसे पुलिस के पास जाते हैं, 60-70 लाख की किसी घर में चोरी हो जाती है, उसको 1 महीने से उसको कोई मतलब वो नहीं देखते। भैया झुंझुनू के अंदर जिस शहर में, झुंझुनू विधानसभा में जहां हाथ रखोगे वहीं दर्द है। बिजली के जगह जगह तार लटक रहे हैं, 20 बच्चे, 20 नौजवान एक्सीडेंट में बिजली के करंट से मर गए। हॉस्पिटलों की हालत खराब है। हॉस्पिटलों में क्या, आईसीयू में डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर नहीं है, लोग लेके जाते हैं वहाँ बीमार को, पेशेंट को, एक्सीडेंट को, हार्ट को, वहाँ को है ही नहीं, और डॉक्टर के इंतजार में लोग मर जाते हैं। ये हॉस्पिटल की हालत है। बिजली विभाग की क्या हालत है? और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सरकार के इशारों पर गरीबों का घर लूट रहे हैं। एक कर्मचारी, ये धर्मपाल जी, जो एक कर्मचारी था, पेंशन के सारे पैसे घर में लगा दिए, अब घर तोड़ने की बातें करते हैं। गरीबों के इस गांव के अंदर 50 घर से 50 से ज्यादा घर नायक समाज के, मेघवाल समाज के हैं। और यही नहीं, सब गांवों के अंदर, झुंझुनू जिले में झुंझुनू विधानसभा में सबसे ज्यादा है। झुंझुनू विधानसभा में सबसे ज्यादा है। जो कृषि कॉलेज को सारागांव में बढ़ाया जा सकता है, कृषि कॉलेज को, तो घरों के पट्टे क्यों नहीं दिए जा सकते? क्यों नहीं दिए जा सकते? तो उससे पहले भी तो सरकार यही थी, कलेक्टर भी यही थे सब। भैया मैंने पट्टे दिए थे, मैंने पट्टे दिए हैं, मैंने चरागा में पट्टे दिए हैं। आप जाके जानकारी कर लेना, बुनाजी के अंदर, धमोरा के अंदर 100 से ज्यादा पट्टे मैंने दिए हैं। और मैंने रुगनाथपुरा में दिए, जगह जगह दिए हमने, यहाँ झुंझुनू में किसी ने नहीं दिए। और ये इन लोगों को, राजेंद्र गुड्डा, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, एक भी मकान की एक ईंट टूटेगी तो मेरी लाश के ऊपर से जाके तोड़ेंगे। प्रोसीजर है वो पट्टू का, वो चालू करो, ये पट्टू का जो प्रोसेसर है, वो सरकार ने नियम है कि 20-25 साल से जो लोग जहाँ बैठे उनको पट्टा दे दिया जाए। दे दो उनको, क्यों परेशान कर रहे हो? और आप डरा के, धमका के उनसे उनका राजनीतिक शोषण करना चाह रहे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, बदमाशी नहीं करने देंगे। घंटा बाट ले जाते हैं रेड्डी वाले का, इलाज कर देंगे इनका भी इलाज करो 100% कर दूंगा। जब मर्जी घंटा उठा के ले जाते हैं। कर दूंगा इलाज। वो तो टेलर आपका आदमी है ना, नावड़े का बना झुंझुनू में। दादा जब मर्जी घंटा उठा के ले जाते हैं, बाद में कहते हैं 1 मिनट रुको भाई। उदवास के ग्रामीणों के साथ आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मामला? देखिए, आज़ादी के पहले से जो लोग रह रहे हैं जिस जमीन के अंदर, और आज कहते हैं वो चरागा है, आज कहते हैं वो जोड़ है, ये सवाई चक है, ये ज़मीन सरकारी है। तो जो 60 70 साल से जो लोग रह रहे हैं, पीढ़ियाँ निकल गई, पट्टे दे देना चाहिए थे, हमने दिए, पट्टे दो उनको। क्यों नहीं दे रहे? उनको परेशान क्यों कर रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो उनको? उनका राजनीतिक शोषण करते हैं, उनका आर्थिक शोषण करते हैं, पट्टों की आड़ में मजबूरी के ऊपर राजनीति करते हैं। बंद करो। क्या कुछ मांग है प्रशासन और सरकार से? अरे काय की मांग है? बिजली विभाग ने कितने बच्चे एक्सीडेंट, बिजली करंट से कितने बच्चे मर गए, और उस मामले के अंदर बिजली वालों का तो प्रदर्शन करते हैं, नेतागिरी करते हैं। डॉक्टरों को आईसीयू के अंदर करंट से बच्चे मरे। कोई माइनॉरिटी का भाई था, एक मेरा दलित भाई था, मर गए वो आईसीयू के अंदर, डॉक्टर नहीं है। धन्यवाद दें क्या इनको?
काली पट्टी बांधते हैं, इनका काला मुंह करेंगे इनका। इस्लामपुर से जहांगीर। इस्लामपुर का था भाई। कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया गया है, ऊंट गाड़ी लेकर आप पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग है वहाँ के? ऊंट भी बेचारा दुखी है, हम भी दुखी है। पट्टों को लेकर क्या कुछ मांग है उनके? इनको पट्टे दिए जाने चाहिए। और ये जो बच्ची है जो आज यतीम हो गई, अनाथ हो गई, इस बच्ची की बेटी को न्याय दो। इसकी माँ को मार दिया, इसकी माँ को ऊपर वाले ने नहीं मारा, नीचे वालों ने ऐसी तैसी कराई है। एक ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार प्रशासन द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। 100% इसीलिए तो लोग आए हैं, ये जनता इसीलिए तो आई है। ये लोग, इनको लग रहा है कि कोई हमारे लिए लड़ने वाला है, कोई लड़ेगा, लड़ेंगे लोग। प्रशासन से अभी वार्ता चल रही है। अब वार्ता के लिए गए अंदर, या तो बात हो जाती है, नहीं हो जाती तो करेंगे। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आके इंसाफ करो, इंसाफ नहीं तो डूब मरो, इंसाफ नहीं तो डूब मरो।